वेलकम ऑन रिसर्व वॉइस एकेडमी। जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीट एवं लोकसभा सीटों को लेकर अपनी फाइनल रिपोर्ट पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो आज इस लेक्चर में हम इसी बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। पहले जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था और वहाँ धारा 370 लागू थी, जिसे 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया था। और साथ ही जम्मू कश्मीर को 2 भागों में विभाजित किया गया था, एक भाग जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख, और ये दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। साथ ही सरकार ने निर्णय लिया कि जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह ही विधानसभा होगी। जैसे आप जानते हैं कि दिल्ली और पुडुचेरी भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन उनके पास अपनी विधानसभा भी है। वैसे ही जम्मू कश्मीर भी पूर्ण राज्य न होकर केंद्र शासित प्रदेश होगा, लेकिन विधानसभा के साथ। ठीक है, अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीट और लोकसभा सीटों के बारे में। तो जब जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य था, जिसमें लद्दाख भी शामिल था, उस समय यहाँ कुल 6 लोकसभा सीट थी। ठीक है, कितनी थी? कुल 6 लोकसभा सीट थी, और साथ ही 87 विधानसभा सीट थी, यानी कि 87। ठीक है, और इनमें से 4 विधानसभा सीट लद्दाख में थी। तो उस समय टोटल विधानसभा सीट थी 87, जिसमें से 4 विधानसभा सीट लद्दाख में आती थी, लद्दाख क्षेत्र में आती थी। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलग होने पर तथा इन्हें केंद्र शासित बनाए जाने पर 4 विधानसभा सीट लद्दाख में चली गई, जिससे जम्मू कश्मीर में कुल कितनी सीटें बच गई थी? 83 विधानसभा सीटें। ठीक है, तो फिर ये एक अनुमान था कि जो अब जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा होगी उसमें कुल 83 सीटें होंगी। लेकिन अब बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने, जिसका नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जज रंजना देसाई ने किया, कितनी कितनी सीटों को आवंटित किया है, साथ ही कितनी सीटें बढ़ाई गई हैं। ठीक है, अब नए खाके के अनुसार जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें होंगी, और हमें पता है कि लद्दाख क्षेत्र अलग होने के बाद यहाँ कुल 83 विधानसभा सीटें बची थी, यानी उसमें 7 और विधानसभा सीटें बढ़ा दी गई हैं। इन 90 सीटों में पहली बार 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व की गई हैं, और पहली बार ही कश्मीर से विस्थापित जैसे कश्मीरी पंडित है उनके लिए भी 2 सीटें आरक्षित की गई हैं, जिसमें एक महिला सीट होगी। और इसके अतिरिक्त एक सीट उनके लिए भी आरक्षित की गई है जो पीओके से विस्थापित हुए हैं। ठीक है, और अनुसूचित जाति के लिए पूर्ववत 7 सीटें आरक्षित है, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुल 90 सीटों में से 43 सीटें तो जम्मू में आएंगी और 47 सीटें कश्मीर में होंगी, और कुल मिला के जम्मू कश्मीर की सीटें हो जाएंगी इस प्रकार 90। तो 90 में से 43 सीटें जम्मू में हैं और 47 सीटें कश्मीर में हैं। ठीक है, बात करें लोकसभा सीटों की, तो पहले यहाँ 6 लोकसभा सीटें थी। लद्दाख को अलग होने पर एक लोकसभा सीट लद्दाख में चली गई है। अब जे&के में कुल 5 लोकसभा सीट है, जिसमें से 2 लोकसभा सीट जम्मू में होंगी और 2 लोकसभा सीट कश्मीर में होगी। साथ ही 1 लोकसभा सीट दोनों के बीच संयुक्त रूप में होगी, यानी आधी जम्मू में और आधी कश्मीर में। ठीक है, तो ये थी जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग के द्वारा आवंटित की गई सीटें विधानसभा लोकसभा की। ठीक है, अब आखिर में जल्दी से कुछ तथ्यों को रिवाइज करते हैं। तो जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो रंजना देसाई। जम्मू कश्मीर में कुल कितनी विधानसभा सीटें होंगी? तो 90 यानी 90। और कुल कितनी लोकसभा सीट होंगी? 5। पहली बार अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित विधानसभा सीटें कितनी है जम्मू कश्मीर में? 9। पहली बार कश्मीर विस्थापितों के लिए आरक्षित सीट कितनी रखी गई हैं? 2+1, और वो 1 जो है वो पीओके की है। अब 90 सीटों में से जम्मू में कितनी सीटें होंगी? तो 43 विधानसभा सीट। और कश्मीर में कितनी सीटें होंगी? तो कश्मीर में 47 विधानसभा सीट होंगी 90 में से। तो ये लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आपको कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।